तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पनामा लीक्स पर हुकूमती तहकीकाती इदारों की खामोशी तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में मशवरा दिया था कि पनामा लीक्स का मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी में उठाया जाए। उन्होंने कहा कि FIA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नैब और दीगर इदारों का कानूनी फर्ज है कि पनामा लीक्स की अज खुद तहकीकात करवाएं। पब्लिक अकाउंट कमेटी तमाम मुतल्लिका वजारत और तहकीकाती एजेंसियों को तलब करके इन्हें नोटिस इशू करे। जनाब अली, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की इमरान खान साहब के साथ, जब वो जाने से पहले उनके, और उसमें मैंने ये मशवरा दिया था कि जहां पनामा लीक्स के ऊपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मामला फंसा हुआ है और हमारा मूवमेंट के एतबार से और गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का प्रेशर डालने के एतबार से कि भाई तहकीकात होनी चाहिए, तो मैंने ये मशवरा दिया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में इस बात को एजिटेट किया जाए। ये एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी कि ये अगर सियासतदान इन्वॉल्व हैं पनामा लीक्स में, 600 के नाम आए हैं, 600 के अंदर अगर 10 भी हैं तो बाकी 590 के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लिहाजा मेरा तो बहुत सख्त इस बात पे गम और गुस्सा था कि पाकिस्तान के अंदर DG नैब सिंध ने ये कहा है कि 42 अरब डॉलर का सालाना करप्शन होता है और इसकी एक बहुत बड़ी मिकदार बाहर जाती है। एक मरतबा जब कोई लीक्स हुए हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें हुकूमत के बाकी इदारे कर क्या रहे हैं? यानी एक तो सियासी बहस है, उसके अंदर तो मुझे मालूम है कि बात लटकाई जा रही है, तूल दी जा रही है, मगर FBR है, इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह से FIA है, इसी तरह से जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक ने कवानीन बनाए हैं हमारी मदद करने के लिए। स्विट्ज़रलैंड ने एक नया कानून बनाया दिसंबर 2015 का, जिसमें फॉरेन इलिसिट एसेट्स एक्ट के एतबार से हुकूमत ने उसमें क्या पैरवी की, यानी दिसंबर 15 में हमारे लिए बनाया था। उसके बाद पनामा लीक्स हुए। पनामा लीक्स अप्रैल की 3 तारीख को दुनिया में पता चला और अब 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? नैब क्यों खामोश है भाई? ये तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहीं से पता चल जाए कि ये इमारत है, ये इनकम टैक्स पे नहीं हुआ, तो उनकी तो जिम्मेदारी है कि ये इसमें उनके पीछे पड़े। तो मैंने आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को, खुर्शीद शाह साहब को, बड़ी डिटेल दरख्वास्त दी है कि ये मामला इन सारी एजेंसीज़ को बुलाया जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, और अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें देर होती है तो मैं रिक्विजिशन की दरख्वास्त दूंगा, जो मैंने आज नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान की अमरीकी कांग्रेस में तजलील की गई, अमरीका दुश्मन है या दोस्त, इस पर भी पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। गार्जियन आता है जिसने दस्तखत किए होते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बीवी, मैंने उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जवाबदेही तो जिसका जो गार्जियन होता है उसकी होगी। तो मैं कहता हूं कि उसके अंदर TOR से जल्दी निकलने का तरीका ये है कि इमरान खान का नाम भी डाल दो, और जितनों का डालना चाहते हैं डालें, मगर निकलें इस बात से। पाकिस्तान के अंदर करप्शन ने ऐसी तैसी फेर दी है, मईशत की गुर्बत के एतबार से अरबों डॉलर बाहर गए हैं। तो ये मुझे अब गवारा नहीं है ये बात। लिहाजा मैंने जो इनसे कहा है कि FBR को और इन सब इदारों को नोटिस दो और उसके अंदर सवालात ये करो कि इन्होंने इन 15 ट्रीटीज़ हैं पाकिस्तान की फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, 15, जिसके अंदर ये ट्रीटीज़ हैं कि भाई अगर किसी चीज़ का सोर्स तलाश करना है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस तलाश करने हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। वर्ल्ड बैंक करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा, ममालिक करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की। मगर मुझे लगता है ये सांप सूंघ गया इनको, ये सोए बैठे हैं। मगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ़र्ज़ बनता है कि मीटिंग बुलाएं, इनको नोटिस दें, और अगर ये नहीं करते तो मैं रिक्विजिशन की दरख्वास्त दूंगा। मुझे 4 दस्तखतों की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह वो रिक्विजिशन होगा ताकि ये अपना काम करें। पाकिस्तान गवारा नहीं कर सकता, यहाँ का गरीब आदमी गवारा नहीं कर सकता कि जितना माल और दौलत लूट कर ले जाया गया है वो हम तमाशा देखते रहें। लिहाजा पार्लियामेंट के आखिरी कोशिशें हम करेंगे, फिर इंशाअल्लाह
सड़कों पर आएंगे अगर ये बात नहीं डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिएगा, आप ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, उनकी सिफारिश पे कार्रवाई भी कभी होती है कभी नहीं होती। नहीं। आप एक ऐसे इदारे को कह रहे हैं कि बुला के उन इदारों को, किन किन इदारों को आप चाहते हैं बुलाएं और उसके बाद कार्रवाई के लिए क्या उनके खिलाफ एक्शन कर सकती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? वो तो एक रिकमेंडेशन। जनाब नहीं, रिकमेंडेटरी बॉडी नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को समन करने की इजाज़त है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अगर उसका फर्निश नहीं करेगा डेटा तो उसको अगर कोई आएगा नहीं तो उसको गिरफ्तार करने की इजाज़त है। जैसे एक कोर्ट करती है वैसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अख्तियारात हैं। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी बुलाती है और जवाब देने के लिए कहती है तो पाबंद हैं पाकिस्तान के सारे इदारे के करें। और मैंने जो जिन इदारों के लिए उनको लिखा है वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा कि अगर ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात ना कराई गई तो मामला दब जाएगा। दूसरे मुमालिक में इस हवाले से कानून साजी अमल में आई है। पाकिस्तान में इस मामले को क्यों दबाया जा रहा है? कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।